अबधू भजन भेद है न्यारा, अबधू भजन भेद है न्यारा। तो आज ये चेतावनी का कबीर शब्द है, बहुत ही अच्छा है, बहुत मर्म है, इसमें बहुत गहराई है भक्ति मार्ग की। सुने और शेयर करें। अबधू भजन भेद है न्यारा, क्या गाएं क्या लिख बतलाएं, और क्या भर में संसारा। क्या गाएं क्या लिख बतलाएं, क्या भर में संसारा। क्या संध्या तर्पण के कीन्हे, ओ जो नहीं तत् बिचारा। अबधू भजन भेद है न्यारा, अबधू भजन भेद है न्यारा। मूड मुडाए सिर जटा रखाए, ओ क्या तन लाए छारा। मूड मुड़ाए जटा रखाए, क्या तन लाए छारा। क्या पूजा पाहन की कीन्ही, ओ क्या फल किए आहारा। अबधू भजन भेद है न्यारा, अबधू भजन भेद है न्यारा। बिन परिचय साहिब होए बैठे, बिन परिचय साहिब होए बैठे, विषय करे व्योपारा। बिन परिचय साहिब होए बैठे, विषय करे व्योपारा। और ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, बाद करे हंकारा। अबधू भजन भेद है न्यारा, अबधू भजन भेद है न्यारा। अगम अथाह महा अति गहरा, बीज न खेत निवारा। अगम अथाह महा अति गहरा, बीज न खेत निवारा। और महासुध्यान मगन होए बैठे, और काट कर्म की धारा। अबधू भजन भेद है न्यारा, अबधू भजन भेद है न्यारा। जिनके सदा आहार अंतर में, केवल तत्व विचारा। जिनके सदा आहार अंतर में, केवल तत्व विचारा। कहे कबीर सुनो हो गोरख, तारों सहित परिवारा। अबधू भजन भेद है न्यारा, अबधू भजन भेद है न्यारा। तो ये सभी शब्द है, चेतावनी उपदेश का कबीर शब्द है, और ज्ञान गोष्ठी हो रही है अबधू गोरखनाथ जी और कबीर साहब के बीच में। तो तत्व ज्ञान की बातें चल रही हैं, ऊंची लेवल की बातें इस शब्द के माध्यम से बता रहे हैं कि अबधू भजन भेद है न्यारा। ये भजन भेद, ये भजन का मर्म, भजन का भक्ति भजन करना, ये इसका मर्म कहती है भेद न्यारा है। इसकी विधि अलग है, सहज विधि है, साधो सहज समाधि वाली, सहजता की यो लौटना होगा। क्या गाएं क्या लिख बतलाएं, क्या भरमी संसारा। आपको क्या गाएं और क्या लिख बतलाएं, कैसे तो हम गा के समझाएं, कैसे लिख के समझाएं। क्यों भरमे संसारा, ये संसार क्यों भरम रहा है, क्यों गलत रास्ते पे चल रहा है, भक्ति इसे समझ में नहीं आ रही। क्या संध्या तर्पण के कीने, और जो नहीं तत् विचारा। संध्या में तर्पण करते हैं, उससे क्या फायदा होगा। जिन्हें तत्व विचार नहीं है, जिन्हें ये पता नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये लोक किसका है, इस लोक के काल चक्र में हम कैसे फंसे, कैसे अपने परम धाम मोक्ष धाम स्थान जाएंगे, शाश्वत स्थान सतलोक जाएंगे।
सच्चे स्थान में हम कैसे जाएंगे, इसका कोई तत्व विचारा नहीं है। कहते हैं मूड़ मुड़ाए सिर जटा रखाए, कहते हैं कोई घुट्टम घुट्टम मूड़ मुड़ा देता है, कोई बड़े बड़े जटाधारी तिलकधारी बने बैठे हैं। ओ क्या तन लाए छारा, तन पे छारा लपेट लेते हैं, राख भस्म लिपटा लेते हैं, कोई शमशान की भस्म लिपटा रहा है, कोई घर की राख लिपटा रहा है, कोई लकड़ी की राख लिपटा रहा है। तो इन पाखंड को कबीर साहब मना कर रहे हैं कि मूड मुड़ाए सिर जटा रखाए, क्या तन लाए छारा, और क्या पूजा पाहन की कीजिए। कहते पत्थर की पूजा को व्यर्थ बताया, कंकड़ पत्थर जोट कर मस्जिद लई बनाए। उता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, कस्तूरी कुंडल बसे ब्रग डूड़े बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पीसे, जाको पीसो खाए। तो हिंदुओं को मुसलमानों को आडम्बरों के विरोध में कबीर समझा रहे हैं कि क्या पूजा पाहन की कीजिए, क्या फल किए आहारा। कहती हैं तूने अकेले आहार फल में व्यतीत कर लिया तो उसका क्या फ़ायदा। फल का आहार तू अपना संतुलित आहार खा, कम आहार खा, भजन भक्ति कर, भगवान से ध्यान धारणा समाधि में जुट, अपना चक्रों को जागृत कर, ध्यान योग कुंडली जागरण की ओर अपना बढ़, सतगुरु को शरण में लेके सतगुरु के मार्गदर्शन में भक्ति तुझे करनी पड़ेगी। तो कहते हैं क्या पूजा पाहन की कीजिए, क्या फल किए आहारा, और बिन साहेब बिन परचे साहब हुए बैठे। कहते खुद साहब बन के बैठे हो, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, उस भगवान का एक मालिक, सच्चा मालिक, एक सत्य पुरुष का तो किसी को ज्ञान नहीं है। बिन परचे साहब हो होटे, विषय करे व्योपारा, विषय भोग को भोगने वाले, और ज्ञान धर्म का मर्म न जाने। कहते ना तुम्हें सच्चे ज्ञान का मर्म है, सच्चे ध्यान का मर्म है, सच्ची कुछ क्रियाओं का मर्म है। और बात करे हंकारा, वाद विवाद, हंकारा भरता है अपनी बात को श्रेष्ठ करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, तरह तरह के ज्ञान आधार से उसको आगे बढ़ाता है कि हम श्रेष्ठ हैं। तो कहते ये नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में। अगम अथाह महा अति गहरा, कहते ये सूक्ष्म मार्ग है, इसकी अथाह अगम है, इसकी कोई ले नहीं सकता है। अगम अथाह, इस मार्ग का अथाह मार्ग है, गहरा मार्ग है। अगम अथाह है, महा अति गहरा, महा अति गहरा, और बीज ना खेत निवारा। इतना गहरा मार्ग है, अगर आपने अपने खेत को निवारा नहीं, कहते हैं खेत ना निवारा, अगर आपने भक्ति के लिए अपने शरीर को संतुलित नहीं बनाया, अगर आप पांचों विकार से दूर नहीं हैं, आपकी 25 प्रकृतियां शांत नहीं हुई धीरे धीरे, तो कहते हैं उस भक्ति का फिर आपका असर चढ़ेगा नहीं। और महासो ध्यान मगन हुए बैठे, काट कर्म की छारा। महा कहते ध्यान में तो बैठे हो, लेकिन कर्म की छाया, कर्म की कुसंस्कार, कहते अच्छे बुरे तेरे संस्कार हैं जो पोष भुगतने पड़ते हैं जीव को। तो कहती है महासुध्यान मगन होए बैठे, काट कर्म की छारा। कर्म की छारा कटेगी, कर्म के छार कटेगी सतगुरु से। कहते हैं सतगुरु के वचन से, सतगुरु के प्रवचन से, सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु के मंत्र से, सतगुरु के चरणों की सेवा से, ध्यान से, धारणा से, समाधि से, सतगुरु की शरण में बैठने से ये सब कटेंगे। काट कर्म की छारा, जिनके सदा आहार अंतर में, और केवल तत्व विचारा। कहती है जिनका आहार केवल तत्वों का विचार है। कहती हैं ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, उनका आहार सतगुरु के वचन से ही तृप्त हो जाते थे। सतगुरु के वचन सुन के ना उन्हें नींद आती थी, ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी। सतगुरु की शरण में बैठ के उनको पूरा समर्पण, संपूर्ण समर्पण में ये मार्ग आगे बढ़ता है। जिनके सदा आहार अंतर में, केवल तत्व विचारा। वो कहे कबीर सुनो हो गोरख। ये सूक्ष्म भक्ति मार्ग की बातें हैं। और तारों सहित परिवारा, कहती है मेरा जो भक्ति मार्ग है, मेरा सहज भक्ति मार्ग है जी मेरा, तो उस भक्ति मार्ग पे चलने के बाद कह रहे पूरा कुल परिवार को तर जाता है, पूरा कुल परिवार का तरन तारण हो जाता है, जो मेरे यथार्थ भक्ति मार्ग पर, सत भक्ति मार्ग पर, यथार्थ शब्द पर, मेरे सच्चे पूर्ण नाम पर लग जाता है, उसका पूरा मोक्ष हो जाता है। तो ये कबीर साहब का
अनमोल शब्द है, अवधू भजन भेद है न्यारा। शेयर करें। और ये कबीर चेतावनी का शब्द है शब्दावली से। नमस्कार।